तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहती हूँ पुलिस की एक्चुअली ड्यूटी क्या होती है। जस्ट लाइक कि कहीं कोई क्राइम हुआ वो इन्वेस्टिगेट करता है, अरेस्ट करता है, उसके बाद उसकी ड्यूटी क्या होती है? कुछ भी मतलब कुछ भी किया हो, तेरा केस मेरे पास आ गया और मैं तेरे केस को सही से प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ या फिर प्रेजेंट करने को मना कर रहा हूँ, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है। कि अमीर को बेल मिलती है और गरीब को जेल मिलता है, ऐसा क्यों? मैं कह रहा हूँ कोई शिक्षा लो चाहे मत लो, कोई किताब पढ़ो चाहे मत पढ़ो, कानून किताब जरूर पढ़ो। 5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है, इतना आसान नहीं है। आप ये बोल सकते हो कि न्याय महंगा है, हालांकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल है अपने देश में। लगभग जैसे आपने कहा कि पुलिस केस फेक केसेस भी बना देती, तो क्या पुलिस को लीगल राइट्स है कि किसी आम इंसान को ऐसे परेशान कर सकती है? पुलिस ऐसा करती है, ये सैकड़ों केसों में मैं खुद देख चुका। मैंने देख लिया, तूने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया मुझे अभी तक। हाँ, मैं कानून तेरे को ही बता रहा हूँ। जब आप इस तरह बात करते हो ना मैम, तो जेल के अंदर की रियल लाइफ कैसी होती है? मैम देखो, अल्टीमेटली जेल की जो लाइफ है ना वो अच्छा, जस्ट लाइक कि किसी को पुलिस अरेस्ट करने आई, वो घर पर नहीं मिलता है, तो पुलिस प्रेशर बनाने के लिए उसे घर के किसी अदर मेंबर को उठा के इलीगल है ये। पुलिस को देखना चाहिए कि सच में उसने अपराध किया कि नहीं किया। मैम बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसमें कि प्राइमा फेसी जब देखते हैं, जब बंदे को उठा के लाते हैं ना, उन्हें दिख जाता है इस बंदे ने अपराध नहीं किया है। तो कौन से क्रिमिनल एक्ट का बहुत ज्यादा मिसयूज मतलब पॉक्सो ही बोलता हूँ मैडम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा कुशाल पॉडकास्ट पे। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम न्यूज़पेपर से बहुत सारे न्यूज़ पढ़ते हैं, बहुत सारे अपराधों के बारे में हमें न्यूज़ मिलती है, लेकिन हम अवॉइड कर देते हैं। और जब हमारे साथ जाने अनजाने में कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो हमें उस टाइम में समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हमें करना क्या है, और उस वक्त हम परिस्थितियों में इतना उलझते जाते हैं कि बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो आज हमारे साथ इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपके राइट्स क्या है, कानून हमें कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, सारे सवालों के जवाब देने के लिए वीरेंद्र वर्मा जी, जो कि दिल्ली के जाने माने एडवोकेट है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो आपके छोटे छोटे सारे सवालों के जवाब देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मुझे मौका दिया चैनल पर आने के लिए, बोलने के लिए। बस मैं यही चाहता हूं कि लोगों तक अपने देश के कानून की बातें पहुंचें, अपने अधिकारों को जानें, क्योंकि अधिकार अगर आप जानते हो तो मेरा मानना है जो अप्रिय घटना आपके जीवन में होती है, कम से कम उससे बच पाओगे और अपने आप को एजुकेटेड बनाओ। क्योंकि मैं जो एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लेकर आता हूं या बोलता हूं अपनी बातों को, जो मैंने सीखा अपनी जिंदगी में, वो मैं आप लोगों से सिखाऊं। तो सर, हम सब ने एक कोर्ट रूम में स्टैचू देखी है जिसमें आईज में पट्टी बंधा होता है, हाथों में तराजू होता है, तो इसका क्या मैसेज है? देखिए, मैसेज बड़ा क्लियर है कि पहले तो कानून अंधा है, ऐसा बोलते थे लोग, है ना। कानून अंधा नहीं है, कभी भी ना वो था ना है। बस इतना होता है, उनकी बैसाखी दो है। बैसाखी कौन है? जब कोई केस कभी भी कोर्ट में आता है ना, तो एक प्रोसिक्यूशन है और एक हम डिफेंस लॉयर्स हैं। तो ये दो उनकी आंखें हैं, हम ही केस को दिखाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बना दिया। प्रोसिक्यूशन कौन है? स्टेट है। स्टेट कौन है? वो पुलिस वाले हैं। मैं 3 अलग बातों में इसलिए समझा रहा हूँ कि आसानी शब्दों में लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो उन्होंने जब केस दर्ज कर दिया, मान लीजिए कोई भी केस है, कुछ रेप केस है, एनडीपीएस है, पॉक्सो है, मर्डर केस है, किसी भी केस में केस दर्ज हो गया, उसको पकड़ने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, उसके बाद में उनको जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद में चार्जशीट लग गई। ये प्रोसिक्यूशन का ही सारा काम है जी। एक तो आंख वो हो गई जो दिखा रही है कि केस कुछ इस तरह का है, वो एक सिक्के का एक साइड का एक पहलू है। अब हम पिक्चर में आते हैं यहाँ पर। जैसे हम पिक्चर में आते हैं तो जो पहला फेस था ना, सेकंड फेस हम बन जाते हैं, और कई बार जब टॉस करते हैं ना, सिक्का खड़ा हो जाता है। अब जज साहब को समझ नहीं आता है कि प्रोसिक्यूशन अच्छा बोल गया या फिर वो जो डिफेंस लॉयर्स थे वो अच्छे बोल गए। तो इसीलिए जो आंखों पट्टी बंधी है ना, 2 आंख सभी की है, तो 2 आंखें दी गई है। ये चीज कानून कहता है कि मैं बायसनेस नहीं करूंगा, कि मैं ये नहीं देखूंगा कि अगर पुलिस ने केस बहुत अच्छा बनाया और सामने वाले को हम डिफेंस का मौका ही ना दे, तो इसलिए अंधे नहीं बन सकते। दोनों और अब नहीं है, अब वो पहले था तराजू, अब नहीं है, तो स्वॉर्ड हाथ में है। अब तो अगर गलत करोगे तो शायद बहुत जल्दी आपको जेल भेजा जाएगा। इसीलिए 3 साल में केस को खत्म करने की बातें की जा रही हैं। हालांकि ऐसा करना बड़ा मुश्किल है। अपने देश में लगभग 5 करोड़ के आसपास केस पेंडिंग है, इतना आसान नहीं है कि बैकलॉग सारा खत्म कर दिया। जैसे आपने कहा कि कानून बायसनेस नहीं करती है, ये आज भी मोस्टली लोगों का कहना है कि अमीर को बेल मिलती है और गरीब को जेल मिलता है, ऐसा क्यों? मैम देखो, बेल और जेल की बात नहीं है। आपने बात बहुत अच्छी बोली है, सवाल भी बहुत अच्छा है। इसलिए सवाल बहुत अच्छा है कि गरीब को जेल मिल जाती है और अमीर को बेल मिल जाती है, या फिर उसको कन्विक्शन नहीं होता, वो एक्विटल हो जाता है उसका, है ना। इसके कारण क्या है? कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो अमीर आदमी है ना, वो अच्छे से अच्छा वकील खड़ा करता है अपने डिफेंस में। गरीब आदमी के पास ऑप्शन नहीं है।
आप ये बोल सकते हो कि न्याय महंगा है। आप ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले के साथ बायसनेस हुई या फिर उसके सामने अन्याय हुआ उसके साथ। आपके पास में फ्री लीगल एड है तो आपके पास ऑप्शन, कोर्ट में जाइए, फ्री लीगल एड मांगिए, आपको फ्री लीगल एड मिलेगी। तो क्या फ्री लीगल हेड उस लेवल के नहीं होते जो आपको न्याय दिला सके? नहीं, लेवल तो अच्छा है, मैं सभी को गलत नहीं बोल सकता। या फिर वो उतने एफर्ट्स नहीं लगाते? मैम एक बात बताइए, मैं आपसे बड़ा एक सिंपल वे में एक सवाल पूछता हूँ कि क्या पुलिस वालों को सैलरी नहीं मिलती? मिलती है ना। उसके बावजूद भी करप्शन में पकड़े जाते हैं, क्यों? मैम पैसा ये अंतिम सत्य है इस धरती का। कोई इंसान बोले सत्य दूसरा है, नो। एक बहुत बढ़िया एक मैं देख रहा था कहीं पर रील आ रही थी, उसमें बोलते हैं कि इफ यू डोंट हैव गर्लफ्रेंड नो प्रॉब्लम, नो फ्रेंड नो प्रॉब्लम, नो मनी बिग प्रॉब्लम। इस तरह से वो बोल रहा था। तो इसका मतलब पैसे और पावर से कानून को भी जीता जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, केसेस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, केसेस में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और ये होते हैं कोर्ट में। जो फिल्मों में आप देखते हो ना, कोर्ट में कहीं गवाही देने मत पूछने देना उसको, या फिर गवाही देंगे तो वो आपके फेवर में दे देगा, या गवाह इसको खरीद लिए हाँ बिल्कुल गवाह होस्टाइल करना बोलते हैं इसको। पहले शुरू में एक लड़की बोलती है कि इस लड़के ने होटल में ले जाकर मेरे साथ में गलत काम किया, या ये मेरे घर पर आए, इसने मेरे साथ में गलत चीज की। पहली बात तो मैं आपको समझा दूं, ऐसे अगर कोई गलत काम बोलता है, जैसे मान लो एफआईआर में लिखा हुआ है कि इस लड़के ने मेरे साथ में गलत हरकत की, इस लड़के ने मेरे साथ में फिजिकल किया, इस चीज को ना कोर्ट मानती नहीं है। कहती है फिजिकल मतलब व्हाट? मतलब अपने देश के कानून में उसके धागे खोलना जरूरी है कि आपकी सहमति से हुआ, बात सहमति की नहीं है, इन डिटेल बोलना जरूरी है। ओके। आप जो फिल्मों में दामनी मूवी आपने देखी होगी ना, सवाल पूछता है बहुत डिटेल में जी, पर हम उसको बात देते कैरेक्टर एसेसिनेशन की। ये कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं है, सामने वाले को उठा के आपने जेल में डाल दिया तो क्या उसका कैरेक्टर एसेसिनेट नहीं किया गया है? एग्जैक्टली, उसकी भी पूरी लाइफ की बात है, सच को साबित करना पड़ेगा। इसीलिए कई बार ऐसे जजमेंट्स आए या फिर ऐसे ऑर्डर में लिखवाया गया कि सिर्फ ये वर्ड बोल देना कि मेरे साथ फिजिकल किया है, मेरे साथ गलत किया, इट्स नॉट मीन कि रेप हुआ। आप जब पॉक्सो में कभी गवाही देखोगे आप, क्योंकि अभी तो हम आज जो पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मिक्स है, सभी आपके सवाल जो भी है मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, है ना। पर कभी भी अगर डेडिकेटेडली अगर हम पॉइंट वाइज पॉइंट करेंगे, लाइक मतलब एक्ट वाइज एक्ट करेंगे, आप पॉक्सो पे बात करोगे तो पॉक्सो में डिटेल में अगर आप बात करते हो तो पॉक्सो में जब बच्चा कोर्ट में आता है, आप समझिए मान लीजिए छोटा बच्चा है, 12-13 साल का बच्चा है, ठीक है ना। हालांकि 13-14-15 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर भी बच्चा मैं उसको बोलूंगा कि 18 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की है वो बच्चा है, ठीक है। तो उसमें बहुत डिटेल में पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, पूरी बात बताओ। ओके। खुल के बोलता है, यस, कपड़े उतारने से लेकर सब कुछ होने तक एक एक बात बोली जाती है मैडम। अगर उस बात को डिटेल में नहीं बोला जाएगा तो कैसे आप अपने केस को प्रूव करोगे? सामने वाला तो बोलेगा मैंने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि ये किसी की जिंदगी की बात है, क्योंकि पॉस्को एक्ट का भी आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है आज के टाइम में? मिसयूज किसका नहीं होता, बस फर्क इतना सा है, किसी चीज का मिसयूज ज्यादा होता है, किसी से कम होता है।